अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 मार्च बरोज जुमा। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक बाज नहीं आ रहे, निजाम को टफ टाइम दे रहे हैं, छक्के पर छक्का मार रहे हैं, सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। अगरचे हुकूमत और डोगर एंड कंपनी मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो जजेस जिनको लाया गया है, जिनको नवाजा गया है, उनको मुसलसल एप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़े बड़े ओहदे अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जजेस बाज नहीं आ रहे। आज क्या हुआ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन मजहब के हवाले से कुछ दरखास्तें थी जो जेर समात थी। वो जस्टिस सरदार इजाज के पास लगी और अदालत के अंदर रश बढ़ गया, अदालत के बाहर भी रश, क्योंकि मजहबी मामला है, सेंसिटिव मामला है। तो उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि बराह रास्त समाअत की जाए, पूरा मुल्क देखे, बाहर भी स्क्रीनें लगाएं, क्योंकि यह मफाद आमा का मामला है, फिर यह सेंसिटिव मामला है। तो लिहाजा जस्टिस सरदार इजाज खान ने बराह रास्त समाअत का हुक्म दे दिया। तो यह पहली दफा होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपने बराह रास्त समाअतें देखी। अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाता है, अगर उन्होंने आईटी को कह दिया है, अब वैसे तो यह मजहबी मामला है, कोई सियासी मामला नहीं है, कोई इमरान खान से रिलेटेड मामला नहीं है कि वो कहें कि नहीं इसको हम लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे, तो बहरहाल फिर भी यह पहला केस होगा जो बराह रास्त नशर होगा, और जैसे सरदार इजाज इसहाक का हुक्म है, तो लिहाजा लगता नहीं है कि उनके फैसले पर अमल होगा। लेकिन वो हमेशा तगड़ा फैसला देते हैं, दबंग फैसला देते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेलते हैं। दूसरी तरफ सहाफी अहमद नूरानी साहब, उनके दो भाइयों को रात के 1-1:30 बजे उनके घर I-14 इस्लामाबाद से अगवा किया गया नामालूम अफराद की जानिब से। पुलिस वाले पर्चा नहीं काट रहे, अदालत में केस नहीं लग रहा था। आज बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लग गया। ईमान मजारी, एजाज सैयद, मतीउल्लाह जान साहब, अहमद नूरानी की बहन और उनकी फैमिली अदालत में पहुंचे हुए हैं। अब जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, तो सुबह से लेकर अब तक वो अदालत के अंदर राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत का इंतजार कर रहे हैं, कब अदालत लगेगी। रिलीफ मिलना तो बाद की बात है ना। जब मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजेस के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये राजा इनाम तो अपना बंदा है, ये क्या कर लेगा। लेकिन अजियत देने के लिए मुसलसल ईमान मजारी ट्वीट कर रही हैं, मतीउल्लाह जान ट्वीट कर रहे हैं कि हम 2 घंटे से खड़े हुए, हम 3 घंटे से खड़े हुए, हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब केस नहीं लगा रहे। तो ये भी एक अजियत देने का मामला होता है, आपको टॉर्चर करना, आपको इंतजार करवाना, आपको बताना कि हम कितने ताकतवर हैं। अच्छा, फिर एक और खबर सुन लें। सहाफी और सीनियर सहाफी फरहान मलिक साहब, रात को आपको बताया था कि FI इन्होंने बुलाया, 6 बजे उनकी उधर ही गिरफ्तारी डाल दी। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। उनका कसूर क्या है? बोल्ड गुफ्तगू करते हैं ना, उनका वो जो नेटवर्क है रफ्तार के नाम से, वो बड़ी तगड़ी वहां पे गुफ्तगू होती है, और वो सारी इंकशाफात और खास तारीखी हकायक जो हैं, जो आज से पहले के 20-20 साल 25-25 साल के हकायक, मुख्तलिफ जंगों के मुख्तलिफ आगे पीछे वाले मामला जो हैं, तो वो दिखाते हैं, उस पर बोलते हैं। तो आज उन्हें पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, अदालत में पेश किया गया, 14 दिन का रिमांड उनका मांगा गया, और अब खबर यह है कि 3 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया। अगरचे हमारे दोस्त तारिक मतीन साहब रात भर FIA के थाने के बाहर बैठकर इंतजार भी करते रहे और एहतजाज भी करते रहे, लेकिन इस मुल्क के अंदर तो एहतजाज जुर्म है, या एहतजाज से फर्क क्या पड़ता है? यानी आप बोले, नारे लगाएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा। अच्छा जी, फिर एक और खबर सुन लें। PTI रहनुमा राजा बशारत का 26 नंबर D चौक के 4 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रजू। अदालत ने 5 मई तक राजा बशारत की दरखास्त मंजूर कर ली है, और आइंदा समाअत तक शामिल तफ्तीश होने का उन्हें हुक्म भी दे दिया। फिर एक लाहौर हाईकोर्ट से खबर सुनी। जमहूरियत का जरा तमाशा या जमहूरियत की औकात देखिए। PTI को इससे पहले को दर्जनों बार उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया कि हमने करना है जलसा मीनार पाकिस्तान पर, हमें इजाजत दी जाए। वो DC साहब
इजाजत नहीं देते। बाज़ औक़ात तो अदालत का हुक्म हो जाता है कि डीसी साहब फैसला करें, नहीं फैसला होता जलसे की इजाजत नहीं मिलती। तो लिहाजा अब भी पीटीआई ने इस बार उन्होंने पहले ही यानी महीना पहले से अदालत से रजू कर लिया था कि 22 मार्च को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दी जाए। वो कभी दरखास्त लगी, कभी डिसमिस हुई, कभी नहीं लगी। आज बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की जो 22 मार्च को मीनारे पाकिस्तान है, 22 मार्च कल है, तो वो जलसे की जो दरखास्त थी वो निपटा दी है। क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने अदालत को बताया जी नहीं जी, सिक्योरिटी खतरात हैं, मसाइल हैं, हम जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने भी कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं दे सकते, लो जी दरखास्त डिसमिस। और उन्होंने कहा कि अगर आपने इसके खिलाफ तौहीन अदालत की या इसको आपने इसको मजीद, जैसे फारूक हैदर ने कहा कि अगर आपने मजीद इसको चैलेंज करना है फर्दर डिविजनल बेंच के सामने तो वो आप कर दे, आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर आप चैलेंज करते हैं कब लगेगी दरखास्त? जलसे की तारीख तो कल के लिए मांगी हुई थी। तो ये तमाशा इस मुल्क के अंदर हो रहा है। फिर एक और खबर सुन लें, ईमान ताहिर सादक अटक से मेजर ताहिर सादक की साहबजादी इलेक्शन भी लड़ती हैं। तो अब जनाब रावलपिंडी की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया है और ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो मफरूर हैं, वो पेश नहीं हो रही, वो इश्तिहारी हैं, तो लिहाजा उनकी जायदादें कर की जाए, यानी उनकी जो जायदादें हैं वो सीज कर ली जाएं, नीलाम कर दी जाएं, जब्त कर ली जाए। तो ये इस मुल्क के अंदर सियासतदानों का हाल है। अच्छा, फिर जनाब मौलाना तारिक जमील, अब इस मुल्क के अंदर जुर्म या जो भी चीज हो, इंकशाफ कह लें या जो भी हो, वो उस वक्त सामने आता है जब कोई सच बोले या उस वक्त उसके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन भी चलती है। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना। तारिक जमील साहब ने वो अरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान ईमानदार है, 14 साल तारीख के अंदर इस्लाम की जो है 14.5 साल, उसके अंदर एक भी इद्दत का केस दर्ज नहीं हुआ, पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाए तो मैं इमरान खान को शाबाश दूंगा, डटा हुआ है। सारी उन्होंने गुफ्तगू की। अब जनाब खबर यह है कि FIA ने मौलाना तारिक जमील की अकाउंट सीज कर लिए, फ्रीज कर दिए हैं और बताया यह जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट के अंदर 49 अरब रुपए थे। अब 49 अरब, 49 यानी 50 से 1 अरब कम, 49 अरब। तो वो कहते हैं कि हमने पकड़ लिया कि एक मौलवी के पास इतना पैसा कहां से आ गया। तो वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती, देखो 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 मौलवी दूसरों को सादगी का दर्ज देता है, दूसरों को आजिज़ी का दर्ज देता है, और 49 अरब मौलाना के अकाउंटों में थे जी। तो ये इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है वो हो रहा है और हुकूमत के अपने सेनेटर और इस तरह के जो लोग हैं, बड़े यानी वर्कर लेवल के नहीं, बड़े लेवल के लोग भी इस पर जो है वो प्रोपेगेंडा ये इस पर वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने हाँ कर दिया जी। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़ा दावा एक सामने आया है। दावा ये है जी, मौलाना फजल रहमान ने एक तो शिकवा किया ना, उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी इजलास हुआ है, मुश्तरका इजलास हुआ है, उसके अंदर रात 1 बजे तक पीटीआई के साथ हमारा राब्ता था और पीटीआई ने हमें कहा कि जी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी इजलास के अंदर, हम शिरकत कर रहे हैं। तो जब पीटीआई ने फैसला किया हम जा रहे हैं तो हमने भी फैसला किया ठीक है हम भी जाएंगे। तो हम सुबह उठे तो पता चला पीटीआई वाले नहीं जा रहे, यानी रात 1 बजे तक यह फैसला मौजूद था कि हम जाएंगे। क्या जरूरत है इमरान खान से पूछने की, करें इमरान खान को माइनस। तो मौलाना ने कहा कि सुबह हम उठे तो फिर पीटीआई ने फैसला तब्दील कर लिया था, उस वक्त हम फैसला तब्दील नहीं कर सकते थे। लेकिन मौलाना ने कहा कि अगर आइंदा कोई ऐसा होता है कि सरकारी इवेंट होता है, पीटीआई को नहीं बुलाया जाता या पीटीआई की डिमांड्स नहीं मानी जाती, तो फिर हम भी सोच सकते हैं, हम भी ये फैसला कर सकते हैं कि फिर हम भी उस इजलास के अंदर शिरकत ना करें। तो ये पहली सॉलिड आप क्या लेके एक वो जो है वो चीज है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई इत्तेहाद के करीब आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना फजल रहमान और अचक ज़ई ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। तो ये चीजें बड़ी पॉजिटिव सिमत के अंदर बढ़ रही हैं। फिर जनाब गुफ्तगू की गई है जरताज गुल की जानिब से भी मीडिया से, उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, इन्हें ट्वीट रीट्वीट करने की सजा मत दें। कि अगर कोई ट्विटर पर ट्वीट करता है, रीट्वीट कर देता है, कोई बात कर देता है तो उन्हें मत उठाएं, उन्हें ये मत सजा दें, ये मत करें। और ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। अब आप कहेंगे ये कौन सी, ये छोटा सा बयान, ये कौन सी हिम्मत वाली बात है?
کیونکہ آپ کو پتا ہے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ورکر پکڑا جا رہا ہے، پی ٹی آئی تو اسے ڈس اون کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں مارو جو مرضی کرو، ہم نہیں سے جانتے. شیخ وقاص اکرم اینڈ کمپنی، بیرسٹر گور، جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں جانتے. ہاں وہ خود سے لگا ہوا تھا، ہمارا بندہ نہیں ہے. تو یہ تو آج کل وہ کہہ رہے، خان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا جی خان صاحب مہربانی کرنا دیکھنا جی آپ وہ جو کر رہے ہیں وہ بس آپ بس کر دیں، وہ ہمیں آپ راضی نامہ بوٹ پالش اور سارا وہ شہباز شریف بن گئے. ٹھیک ہے. اور ذرا اندازہ کریں کہ جو مولانا طارق جمیل پر تنقید کر رہے ہیں، چلو مولانا طارق جمیل کے اگر 49 ارب ہیں بھی اپنے ہوں گے، ویسے بھی مولانا طارق جمیل بڑے امیر ہیں، ان کی بڑی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، اپنے ہوں گے اگر ہیں تو. لیکن یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، سیاست کی قربانی دی تھی. ان کا اپنا خاندان تو لندن کے اندر ڈیفالٹ ہو گیا ہے، لندن کے اندر دیوالیہ ہو گیا ہے. لندن نے ڈیفالٹر قرار دے دیا ہے حسن نواز کو، اور وہ جرمانہ بھی کیا اربوں روپے کا. وہ خود کو ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچا سکے، اور جو خود ڈیفالٹر ہیں وہ مولانا طارق جمیل پر تنقید کریں گے یا مولانا طارق جمیل کو کہیں گے کہ دیکھیں جی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ 49 ارب کے ساتھ پکڑ گئے. تو یہ تماشا اور ڈرامہ ہے. پھر ایک اور لطیفہ آپ کہہ لیں یا خبر کہہ لیں یا قسم پرسی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ملک سے محبت کہہ لیں. ممتاز بھٹی صاحب صحافی ہیں، کہتی ہیں آرمی ہاؤس کا سوئمنگ پول گزشتہ 6 ماہ سے خراب ہے لیکن مرمت کا کام نہیں کروایا جا سکا. میں نے جب متعلقہ لوگوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کہتے ہیں تنخواہ سے کروانا ہے لیکن اس میں سے پیسے نہیں بچتے. ٹھیک ہے. پاکستان